हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। साथ में अपना टेलीग्राम है, जो कि ये है स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है और ये फ्री टेलीग्राम है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक और अच्छी खबर 21 तारीख 22 तारीख की है। तो आप बोलोगे क्या सर, क्या अच्छी खबर है? तो वो मैं बता रहा हूँ। साथ में आपको आपने देखा होगा कि 22 तारीख को पूरा मार्केट गिर रहा है, लेकिन डिफेंस मजबूत था। यहाँ से डिफेंस यहाँ गया, डिफेंस सेक्टर फिर धीरे 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 हुआ बंद, लेकिन ये मजबूत बंद था और ये प्लस में बंद था। तो क्यों क्यों प्लस में बंद था? मन में क्वेश्चन उठता है ना, तो आप बोलिएगा हाँ। जहाँ एक तरफ से सारे इंडाइसेस देखिए माइनस में आपके सामने, मिड कैप हल्का सा प्लस में है, इंडिया विक्स प्लस में, बाकी तकरीबन सारे माइनस में। मीडिया कवर नहीं करते, फार्मा थोड़ा प्लस में था, है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा बेनिफिट्स था। लेकिन इन सब के बीच जो है कौन सा सेक्टर प्लस में था, ये मन में तो था ही, ठीक है, मन में तो था ही। अब 0.0204 ठीक है, गिरा नहीं, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिड कैप, ये तो ऐसी है, ये कौन सा, हाँ डिफेंस। तो भाई साहब ये मजबूत क्यों था? ये तो एक सेक्टर है, ये तो और गिरना चाहिए था। तो ये मजबूत क्यों था? मन में मेरा था कि यार डिफेंस को भी नीचे आना चाहिए था, डिफेंस एकदम सपोर्ट पे था, तो यहाँ से क्या सपोर्ट लिया या कोई तो बात है। तो सेक्टर सपोर्ट नहीं लेता है, सेक्टर कोई खबर होता है तब बढ़ता है, ब्रॉडर सपोर्ट लेता है। सेक्टर कौन चीज़ का सपोर्ट लेगा है? सेक्टर कौन चीज़ का सपोर्ट लेगा? उसका कोई न्यूज होगा तो भागेगा। एग्जाम्पल के लिए, अब ऑटो नहीं बिक रहा है तो कौन चीज़ का सपोर्ट लेगा? गाड़ियाँ नहीं बिक रही है, कम बिक रही है, पिछले साल से कम है, चाहे अभी ऑर्डर नहीं है, तो वो क्या चीज़ का सपोर्ट लेगा? वहाँ आप ही बताइए, क्या एक चार्ट उसका सपोर्ट मतलब बता देगा? एक चार्ट आपने खोल लिया तो यहाँ पर 200 मूवी गया, यहाँ 300, तो क्या यहाँ ये सपोर्ट ले लेगा क्या? अरे गाड़ी नहीं बिक रही है, चार्ट में सपोर्ट कहाँ से ले लेगा? गजब का बात है। बात क्लियर हुई? ब्रॉडर मार्केट में मानते हैं कि 14-15 सेक्टर है तो वहाँ कहीं सपोर्ट ले सकता है। यहाँ ससुरा सिंगल सेक्टर है, नहीं बिक रहा है उतना, और वहाँ आप बोलते हैं कि यहाँ सपोर्ट ले लेगा। कैसे ले लेगा? बात मन में तो घूमता है, ग्राउंड में चेक किया तो बात तो सही है। तो फिर सेक्टर भागता कैसे है? तो देखिएगा, ये एक इत्तेफाक है कि जब सेक्टर सपोर्ट के पास आता है ना, तो न्यूज आ जाता है, जीएसटी का न्यूज गाड़ियों के लिए। अब इससे तो भाई भागेगा ही भागेगा। अब सपोर्ट आप बनाते रहो, सर यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ ले लिया, ये न्यूज बेस हो गया, इससे ये मजबूती की तरफ भागेगा। और ग्राउंड में देखिएगा तो भाई से बेनिफिट भी है। जो 28 का था 18 हो जाए तो बेनिफिट होगा ना जी, तो आप बोलोगे हाँ। सेम डिफेंस के लिए, डिफेंस भी कोई सपोर्ट नहीं मानता है। ये लोग कोई सेक्टर एक्टर ये सब थीमेटिक कोई सपोर्ट नहीं मानता। चलो ब्रॉडर में थोड़ा बहुत सपोर्ट असिस्टेंट मानिए लेते हैं कि भाई 14-15 को है, कोनो ना कोनो सेक्टर तो सपोर्ट करिए ना जाएगा, लेकिन सिंगल सेक्टर क्या सपोर्ट करेगा? तो यहाँ न्यूज बेस पे चलता है। अब ये है डिफेंस। एक तो प्रधानमंत्री साहब ने बोल दिया कि भैया सब कुछ यही होगा, तो उनके बोलने से हो जाएगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ ये हो बात सही है ना, उनके बोलने से हो जाएगा। मजाक तो भारत का बहुत उड़ा है अमेरिका के पास। बोलने को तो हम बोलते हैं हम तेजस बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, इंजनवा तो वहीं का ना लगा रहे हैं जी। इंजनवा कहाँ का लगा रहे हैं? तो आप बोलिएगा वो तो इंजन तो अमेरिका का है। तब तुम कौन चीज़ बना रहे हैं? बाबा जी का ठल्लू हैं? ये बोलिए कि हम लोग खाली बॉडी सोडी बना ले रहे हैं और उसमें अपडेट वगैरह सब कर ले रहे हैं हमारा, लेकिन मेन चीज़ जो इंजन है वो तो अमेरिका का है। तो आप बोलोगे हाँ बात सही है। अमेरिका हम लोग का मजाक बनाया हुआ है, बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है? तभी तो एयरफोर्स चीफ मतलब लता रहे हैं एचएएल को भी कि तुम लोग जो ऑर्डर लेते हो पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। अब एचएएल कौन चीज़ करेगा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक कौन चीज़ करेगा? वो घर का है कि गया घर में बना दिया? वो तो अमेरिका से आता है। अमेरिका सियाना बोला कि भारत को इंजन देते रहे तो ये तो अपना ही गाथा चलेगा, इसको मजबूर करके रखो। तो मोदी जी कौन चीज़ बोल दिए हैं? आप तो मतलब यहाँ पर ही तो भारत का आज से नहीं सालों से बेइज्जती होता हुआ आ रहा है। लेकिन अच्छाई ये है कि आपने एक पॉजिटिव वेव छोड़ा, समझ गए? आपने क्या छोड़ा? एक पॉजिटिव वेव। और ये पॉजिटिव वेव छोड़ना इस पूरे वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ी बात है। तो आप बोलिएगा पॉजिटिव वेव छोड़ने से कौन चीज़ हो जाएगा सर? ना कौन चीज़ हो जाएगा? बताते हैं कौन चीज़ हो जाएगा, चिंता मत करिए। एगो बोलिएगा तो आप लोग से परमिशन लेके वो छोटा सा चुटकुला सुना दे कहानी, तो आप बोलिएगा ना वीडियो लंबा हो जाएगा। अरे छोड़िए ना महाराज, वीडियो का कौन चीज़ है? वीडियो तो चलता ही रहेगा, वीडियो में क्या है? एगो सुना दें तो आप बोलिएगा सुनाइए दीजिए, मानिएगा तो नहीं है। तो क्या करें हम लोग, हर चीज़ कहानियों के माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये चाट चूट हम लोग को ना ये समझ में आता है, समझे ना, ये चाट चूट ना समझ में आता है भैया। कहानी ऐसा है कि एक टब लीजिए, गर्म पानी रखिए
और उसमें ना एगो मेढक को लाके बिक दीजिए, तो क्या करेगा? तो आप बोलिए क्या करेगा? मारेगा, जंप बाहर आ जाएगा। सही बात है, क्या करेगा? जंप मारेगा, बाहर आ जाएगा। काहे भाई? तो गर्म पानी है ना? तो आप बोलिएगा हाँ। फिर एक टब लीजिए, उसमें मेढक को पहले रख दीजिए ठंडा में, और उसके बाद धीरे धीरे उसको गर्म करने लगिए। 20 डिग्री हो जाएगा, मेढक नहीं भागेगा। 40 डिग्री हो जाएगा, मेढक नहीं भागेगा। ठीक है, 50 डिग्री हो जाएगा, चाहे जितना हो जाएगा और बढ़ाइए, धुआं निकलने लगा, मेढक नहीं भागेगा। काहे? मेढक एडजस्ट कर रहा है। बोलता है यार कोई नहीं, हम लोग तो इतना दिन से रह रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। वो एडजस्ट करते 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 पानी में खौल आ जाता है, मेढक एडजस्ट करते रह जाता है। फिर मेढक को लगता है यार ये तो ज़्यादा हो गया, अब निकलते हैं। अब निकलेगा कहाँ से? एडजस्ट करने में तो पूरा ताकत खत्म कर दिया, एडजस्ट करने में ही तो पूरा ताकत खत्म कर दिया। तो भाई साहब अब मेढक निकलता नहीं, बल्कि उबल जाता है। इसे समझ रहे हैं? लाइफ में एडजस्टमेंट करना सही है, लेकिन करते रहना ये सही नहीं। फिर वो मेढक की तरह हो जाएगा कि जो एडजस्टमेंट करवा रहा है ना, वो आप पे हमेशा हावी होके नाचेगा। समझे? तो ये जो पॉजिटिव वेव छोड़ा गया, ऐसा नहीं है कि भारत कावेरी इंजन आज से बना रहा, दशकों से बना रहा है। ठीक है, दशकों से कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी से भारत इस चीज़ को करे, लेकिन वही है कि राजनीतिक विल पावर कमज़ोर होते रहता है, तो जिस कारण से वो जो वैज्ञानिक का टीम कोई खर्चे नहीं देगा तो अपन तनख्वाह लगा के थोड़ी करेगा। सब अब्दुल कलाम साहब थोड़ी बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये बात है। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि एडजस्ट एक सीमा तक करना है, उसके बाद विरोध करना है। विरोध सृष्टि का जननी है। आप विरोध नहीं करिएगा तो आप एक दिन मारे जाइएगा। आज प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले के जो मंच से जो उन्होंने हुंकार भरा है, बोला यहीं बनेगा। समझे? चाहे कोई भी देश हो। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो पुराना बात हो गया, तो यहाँ हुंकार का क्या बेनिफिट हुआ? कुछ बेनिफिट हुआ कि ऐसी हुंकार भर दिए? पॉजिटिवनेस देने से कौन चीज़ हो जाएगा? हाँ, तो पॉजिटिवनेस देने से कौन चीज़ हो जाएगा? पॉजिटिवनेस देने से क्या है ना, जब आप रेडियो तरंग छोड़ते हैं ना कोई रेडियो रिसीव तो जरूर करता है। ठीक है, फिर वहाँ से सिग्नल आता है। तो यहाँ तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने एक प्रकार का हुंकार भर दिया। अब देखना है कि कौन रिसीव कर रहा है। कौन बोल रहा है बाप रे बाप, कनुआ में दर्द हो गया जी, ऐसे कौन बोल रहा है? तो पाकिस्तान जैसा ऑपरेशन से पैदा हुआ है, समझ रहे ना? वो चमचागिरी के अलावा कुछ जानता नहीं है, बेहुदा है, नौटंकीबाज हो गया है, कठपुतली हो गया है हाथ का। चलो कोई नहीं, वो रहने दीजिए। तो यहाँ भारत जो है, अभी आपको सुनने में आ रहा है कि भारत जो है अभी राफेल का 28 मतलब ऐसे कुछ है कि उन्होंने फ्रांस को ऑर्डर दिया। तो आप बोलिएगा तो फ्रांस को ऑर्डर दिया तो उसमें कौन सा बड़का बात हो गया? है, पहले भी दिया था, अभी भी दिया है? नहीं। तो फ्रांस के जो है, अब ये न्यूज़ जो निकल के आया, कितना तारीख? 23 तारीख को, कल की बात है, कि भारत फ्रांस स्वदेशी, ठीक है, जेट के इंजन पर हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। और फ्रांस जो है वो भारत को पूरा 100% मतलब यही बनाएगा, आपका हाथ के सामने बनाएगा, आँख के सामने आपको सिखा के बनाएगा। सफ्रान, ठीक है, ये जो कंपनी है उसका सफ्रान की भागीदारी से ये काम होगा और 100% तकनीक हस्तांतरण होगा। बहुत बढ़िया है। तो आप बोलिएगा इससे बेनिफिट ये होगा कि भारत जो है अपना जो आगे का भारत माल बेच भी पाएगा। ब्रह्मोस रहा है तो उसमें तो रसिया का भी हाथ है ना, तो रसिया उसको परमिशन दिया ना भारत को कि बेचो। तेल बेचने का रसिया परमिशन दिया ना, तब है ना 4 साल से रसिया का तेल बेच के यूक्रेन को लाठी किया हुआ है। ऐसी नहीं ना किया हुआ है जी। तो दोस्त का तो दोस्त है, ऐसा नहीं है। रसिया ने हम लोग का हमेशा साथ दिया है, ठीक है, हमेशा हमारे खराब समय में रसिया ने खड़ा हुआ है। चाहे कभी कभी युद्ध देख लीजिए, चाहे किसी भी स्थिति में बेचारा जब भी हुआ है खड़ा हुआ है। तो भारत को इस बार शुद्ध समय देने का एक मौका मिला और भारत ने, भाई साहब, रसिया ने एक बार मौका दिया, एक बार साथ दिया, चाहे आपको गेहूं भेजा, चाहे गेहूं आपको दिया या फिर हथियार दिया या पनडुब्बी दिया, हम इसके कर्जदार थे, लेकिन भारत ने भी फाइनली 4 साल तक रसिया का तेल बेच के रसिया को दम दिया। ठीक है, तो भारत, अब रसिया इस चीज़ को समझ गया है कि मौका पड़ने पे भारत पीछे नहीं हटेगा। समझ रहे हैं? हाँ, आपको ठीक है सामने से, हाँ ठीक, हाँ ठीक, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे उधर सब हटा, हाँ क्या हुआ भाई, अरे यार पैसा चाहिए, तो ठीक है ले जाओ ना, क्या तो तेल दे दो, हाँ ठीक है लो, पूरा सेटिंग में। पुतिन जी बोले तो 5% और डाउन किए, जा फिर ये में देंगे तुमको। समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छा है और भारत ने भी रसिया का साथ देख के उसका दिल जीता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो अभी आप बोलोगे सर तो ये दोस्ती के बीच में सर हम लोग जो उससे डील कैंसिल किए हैं अमेरिका से, तो हम लोग रसिया की तरफ क्यों नहीं मुड़ रहे हैं? तो हम लोग रसिया की तरफ मुड़े थे और रसिया भी बोला था, लेकिन उसके बीच में फ्रांस उछल के आ गया। ठीक है, उसके बीच में फ्रांस आ गया, बोला भाई मेरे को मत भूलो। तो काहे? अरे हम मोदी जी, हम भी तो आपके बहुत बड़े मित्र हैं। तो मोदी जी बोले हाँ मित्र तो हो, लेकिन हम आप पे भरोसा कैसे करें?
ओवरऑल आप भी तो ट्रम्प के चमचे हो। बोला अरे भाड़ में गया ट्रम्प, उससे बदला लेना है ससुरा। तो मोदी जी बोले काहे, कैसे बदला लोगे? बोला यार ऑस्ट्रेलिया ने हमको पनडुब्बी बोला था देने के लिए, और हम पनडुब्बी दे रहे थे डीजल इंजन वाला, 2020 के टाइम का है। तो हम पनडुब्बी दे रहे थे, इस ससुरा अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका और ब्रिटेन मिल के वो पनडुब्बी वाला जो सिस्टम था ना, ऑर्डर कैंसिल करा दिया, क्वाड क्या बना के, और ना उसमें उसको यूरेनियम से चलने वाली पनडुब्बी वो थमा दिया। मेरा तो भाई लाखों का, करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबों का। तो मोदी जी बोले अच्छा, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? तो प्रभु ऐसा करिए ना, आप तो डील कैंसिल किए हैं अमेरिका से, सब सौदा कैंसिल कर दिए रक्षा मंत्री। तो बोले हाँ तो क्या करे, ये नहीं रहा था साला, बेइज्जती कर रहा था, हम क्या करते बताइए, मजबूरी में ना। तो यही बोला माइक्रोन कि भाई आप टेंशन काहे ले रहे हो, हम आपको 100% दिए हैं आपको, आप इतना का राफेल ले लो, हम आपको 100% का दे रहे, सफरान की कंपनी है, वहीं बैठ के बनाइए। मोदी जी बोले तो चल ठीक है, देख लेते हैं तुम कितना तोरा में दम है। बोला भाई हम भी कभी थे विश्व में, मेरा भी नाम था, हम भी लड़ाकू कौम थे, अब मानते हैं अभी बूढ़ा लोग ज़्यादा हो गया है, मतलब हो गया है, लेकिन हम भी थे। तो मोदी जी बोले ठीक है तो आ जाओ मिला लो हाथ। तो भाई ये कहानी बना है, और ये कहानी बड़ा अच्छा राजनाथ साहब के द्वारा मतलब बताया गया है ना। और इसी चीज़ का हुंकार मोदी जी ने भी भरा था कि भाई अपना स्वदेशी जो होगा इंजन भी होगा, और कावेरी को फोकस में किया गया है। इस प्रकार की सारी घटना डिफेंस सेक्टर के पक्ष में हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि डिफेंस सेक्टर मजबूत होने से भारत का क्या होगा? अरे क्या होगा, माल बिकेगा उसका ससुरा, और क्या। देखिए ना, भारत का सरकारी प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ये देखिए, पहले भारत 2000 करोड़ का स्वदेशी सालाना बेचता था, अभी 21,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां करीब 100 देशों को हथियार और गोला बारूद निर्यात कर रही है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो भी है, ये सब डोनियर 228 विमान और ये आर्टिलरी गन वगैरह। अर्मानिया भारत हथियार का सबसे बड़ा खरीदार है। ठीक है, अर्मानिया, ब्रह्मोस वगैरह उसी के पास दिया गया। और भारत फोर्स सब्सिडरी कल्याण, तो इस प्रकार का है। फ्रांस भारत से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका खरीदने के लिए। देखिए फ्रांस के पास राफेल तो है, लेकिन भारत के जैसा पिनाका सिस्टम नहीं है। और पिनाका को बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सूर्य त्रिशूल, मतलब शिव का तांडव, उसको पिनाका नाम ही रखा गया है। तो वो तो अभी यूज़ ही नहीं किया भारत, वो बोल रहा है कि भाई हमको दे दो तुम। कौन? फ्रांस। तो अभी चल रहा है, सब चल रहा है कुल मिला के। तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए बढ़िया है। ये ओवरऑल एक थीम है, प्लेयर बता रहे हैं। अब उसको मतलब आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में ये सब होता हुआ चल रहा है। तो ये जो हुंकार था ना, उसको रिसीव कर लिया फ्रांस ने। इसीलिए मोदी साहब ने ये हुंकार 15 अगस्त को भरा था कि भाई कोई तो होगा, किसी का तो रेडियो सेटेलाइट पकड़ेगा, हमको तो इंजन दे ही नहीं रहा है। तो भाई फाइनली पकड़ लिया, और ये चीज़ अच्छा हुआ भारत के। तो इससे क्या होगा, तो डिफेंस सेक्टर में मजबूती होगी, डिफेंस सेक्टर एक नई ऊंचाई लेगा, और वो एक ऐसा ऊंचाई लेगा जो कि मतलब आप कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे, इतना ज़्यादा ऊंचाई लेगा। तो इसको मैंने लॉन्ग टर्म में रखा है, यही सोच के रखा है कि देश बढ़ेगा तो डिफेंस बढ़ेगा, तब भी देश में मतलब विकसित होने के रास्ते में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम पहले से ही इसको कर रखें। तो आप बोलोगे सर अभी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, तो भाई देखो डिफेंस सेक्टर है, आप जब भी खरीदना, कोई स्विंग के लिए खरीदेगा, मैं तो इसको लॉन्ग टर्म में रख लिया हूँ और स्विंग में भी लूँगा। तो जो भी अगर इसको कोई भी खरीदता है तो अपने विचार से खरीदिएगा। 10% डाउन पे सेकंड लॉट लगाइएगा, और 5% अप पे प्रॉफिट बुक करिएगा। नेक्स्ट डे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल। सर ये जितना लिखने में आसान है ना, इतना लगाने में ना बत्ती बंद हो जाती है, समझे ना। पिछवाड़ा में ना वो हो जाता है भाई साहब, नहीं लगा पाता आदमी नेक्स्ट डे, नहीं होता है, नहीं होता है। 100 में 2 आदमी लगा पाता है, 98% आदमी नहीं लगा पाता है। क्यों? अरे यार कल ही तो बुक किए, आज कैसे लगा दें, नीचे आएगा तो लगाएंगे। 98% का माइंडसेट है, और यही मार्केट स्क्यू लेके निकल जाता है। और डिफेंस जैसा तो और भयानक। तो मेरे तरफ से बहुत अच्छा है, और इसको मैं अपने लॉन्ग टर्म में इसीलिए रखा हूँ, और स्विंग में भी इस पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और काफ़ी अच्छा मतलब इसने रिटर्न दिया है। अभी जिस तरह से चल रहा है आएगा अभी सर ये सब कोई तेज़ी नहीं हुआ, अभी तो तेज़ी ऐसा होगा कि मतलब क्या बताएं। अभी तो आने वाला टाइम जो है ना, जिस तरह अगर आपको 5 साल पहले पीछे भेज दिया जाएगा, तो आप कोरोना से पहले चले गए, तो आप जाके कोरोना के टाइम में वो सब स्टॉक जरूर खरीद लोगे, वो सब ETF जो आज कई गुना दिया गया, अगर टाइम को ट्रेवल करके जाके आप कर पाओ तो वो तो पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन ये तो पॉसिबल है कि आज आप आने वाले समय को देख के समझ के वहाँ इन्वेस्ट करो, तो आपका आने वाला समय एक चमत्कारी मतलब एक्शन ला सकता है आपके भविष्य में, जहां आपका आज का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए अपना इन्वेस्टमेंट, अपने बुद्धि का पूरा सदुपयोग करिए। हमारे द्वारा जो भी चीज़ दिया जाता है एक एजुकेशन के तौर पे कि हाँ भाई डिफेंस सेक्टर अच्छा है। बाकी इसको मैं कवर करता हूँ एमओ डिफेंस से। पहले कोई ETF नहीं था, ये अभी हुआ है, तो इसीलिए मैं इससे करता हूँ। एमओ डिफेंस मोतीलाल ओसवाल का बढ़िया है, अच्छा वॉल्यूम वैल्यू सब कुछ है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।